हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जिससे आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सुधार आ सकता है, साथ ही आप अपनी वेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरे एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैंने कुछ और कहा और आपने कुछ और समझ लिया। तो चलिए अब 4 स्टेप्स जानते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड को सुधार सकती है। तो पहला है कि म्यूचुअल फंड को रिव्यू कब करें। कोई ऐसे रूल नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि साल में एक बार तो ज़रूर चेक करें कि आपका म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कहाँ तक है। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तो ज़रूर देखें। और कभी ना कभी आप वो भी देखें कि जैसे 2020 में लॉकडाउन लग गया था, हो सकता है कि आपने बच्चों की शादी करनी है, किसी की जॉब चलेगी, किसी की सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसने सिप्स ज़्यादा बढ़ानी है, तो उसमें भी आप ज़रूर चेक करें कि आपके म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कहाँ तक है। दूसरा है कि चेक करें तो क्या करें। तो क्रिजल की रिपोर्ट से माने तो उन्होंने बताया है कि पिछले साल शॉर्ट टर्म डेट फंड ने 5.9% की रिटर्न दी है और लार्ज कैप ने -1.8% की रिटर्न दी है। मतलब लार्ज कैप ने लगभग 2% की रिटर्न माइनस में दी है, नेगेटिव में दी है, और मल्टी कैप ने 8.3% की रिटर्न दी है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि सारा पैसा मल्टी कैप और डेट फंड में लगा दें और लार्ज कैप में बिल्कुल भी ना लगाएं। जी नहीं, ऐसे गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नए इन्वेस्टर अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी उन्होंने कोई भी फंड देखना है, हमेशा वो पिछली रिटर्न देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 2 सालों में कितनी रिटर्न दी, 5 सालों में कितनी रिटर्न दी। इससे आप जज नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने पैसों को एलोकेट करें, अपने एसेट्स को एलोकेट करें। आप अपने पैसों को हिस्से में बांटें कि आपने कितना पैसा किस फंड में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब माने कि इक्विटी फंड ने आपको बहुत अच्छी रिटर्न दी, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं जो क्रिजल की रिपोर्ट कहती है कि आप उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में जा सकते हैं। जैसे 2020 की वी शेप रिकवरी में सारे बुलिश स्टॉक्स थे, लेकिन कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी थे। अब 2021 पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप का ही था, क्योंकि उसमें ये दोनों ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। दूसरी एग्जांपल मानने, जब मार्केट ऊपर होती है तो गोल्ड ज़्यादातर नीचे गिरता है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि जितनी भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, वो सारी बेच के सारा पैसा इक्विटी में लगा दें। जी नहीं, ये भी गलती ना करें, बल्कि इसका उल्टा करें। क्रिजल की रिपोर्ट कहती है हम इसका ऑपोजिट करें कि गोल्ड थोड़ा ज़्यादा खरीदें, क्योंकि वो आपको थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, और इक्विटी क्योंकि बहुत ऊपर जा चुकी है तो उसमें थोड़ा सी प्रॉफिट बुक करके गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और हमेशा कोई भी हो आपके पास एसेट, चाहे गोल्ड है चाहे इक्विटी है, हमेशा इन्वेस्टमेंट अलग अलग करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपना सारा पैसा किसी एक में ना डालें, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो कुछ भी है। उसके बाद अगर हम देखें, कोई भी फंड हाउस है, जैसे एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, तो उस फंड हाउस के हमेशा स्टॉक्स को देखें, स्टॉक्स को कंपेयर करें कि वो कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है। जिस स्टॉक्स को ज़्यादा होल्ड कर रहा है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज है, इट मीन्स वो उस स्टॉक पे ज़्यादा बुलिश है, तो आप उसको ज़्यादा देख सकते हैं, प्लस उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा चढ़ा हुआ है स्टॉक, उसको आप बुक करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में लेकर जा सकते हैं, ऐसा क्रिजल कह रहा है। क्रिजल की रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने ये बार बार कहा है कि आपने अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तीसरी वो है सुधार लेकर आए। अगर कोई भी फंड आपको रिटर्न अच्छी नहीं दे रहा, तो उसमें आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें कि मैं सारे फंड अपना बेच देता हूँ जो आपको रिटर्न नहीं दे रहा, बल्कि आप उसकी SIP सिर्फ उसकी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और सोचने का वक्त लें।
एक्सपर्ट्स के माने तो उन्होंने कहा कि अगर लगातार पिछले 3 क्वार्टर से फंड गिरी जा रहा है और मार्केट फंड के मुताबिक अच्छी चल रही है तो आप एग्जिट लेने का सोच सकते हैं, नहीं तो आप वेट करें, तब तक सिप बंद रखें। चौथा और आखिरी है, खुद सोचो खुद करो। कभी भी पिछली रिटर्न में ना जाएं। हमेशा कोई भी आपने फंड लेना तो आप पिछले 2 साल के अगर देखें तो 2 साल हमेशा मार्केट बुलिश ही रही है। तो 2020 पूरा वी शेप रिकवरी था, 21 भी पूरा बुलिश ही था। तो हम ये नहीं जज कर सकते कि 2022 में मैं देखूं कि 2024 तक यही मार्केट चलती रहेगी, ऐसा नहीं होएगा। पिछले 2-3 साल की रिटर्न ना देखें, हमेशा अपना पैसा अपने आप खुद लगाएं, अपना खुद सोचें, दूसरों के टिप ना लें। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे भी ना पूछें कि कौन सी स्कीम आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है अगले 3 से 4 सालों में। वो आपका पैसा है, आपने सोचना है। आप अपना पैसा अपने आप पे ही ट्रस्ट करोगे कि दूसरे पे ट्रस्ट करोगे? तो वो तो ऑब्वियस है कि आप अपने आप को ही ट्रस्ट करोगे कि आपका पैसा आप खुद जानते हो। आपने खुद अपना दिमाग लगाना है, खुद सोचना है कि कौन सा फंड मेरे को अच्छी रिटर्न दे सकता है। आपका पैसा है, आप खुद सोचें, समझें और फिर उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करें। तो ये थे 4 स्टेप्स जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को सुधार लेकर आ सकते हैं, साथ के साथ वेल्थ भी और बढ़ा सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।